मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परमादरणीय वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और महादेव की नगरी बनारस की धरती पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव जगत गुरु शिव, उनका शिष्य होने के नाते इस धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अपने गुरु के लिए कुछ बातें कहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महादेव, शिव, शंभु, इनका नाम लेते ही एक ही छवि हमारी आंखों में कौंधती है और वो छवि है, चाहे हम उसको कुछ भी कह लें, चाहे उसके साकार रूप से जुड़े, निराकार स्वरूप से जुड़े, नाम कुछ भी दे दें, परंतु सत्ता तो एक ही है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो शिव जो आज हमारे आपके गुरु हैं और जिनके कारण है इस कालखंड में जो शिव के शिष्य आए, जिन्होंने ये संदेश दिया, ये आवाहन किया कि धरती का एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बना सकता है। उन साहब को हम लोग कितना भी नमन करें, कितने भी कृतज्ञ हों, कम होगा। हजारों साल का इतिहास है, भारत देश की ये भूमि है और इसका हजारों साल का इतिहास ये बताता है कि ये विश्व गुरु रहा। यहाँ के कण कण में शंकर है, यहाँ की धरती शिव नाम से गूंजती रही है। शिव के अनेक भक्त आते रहे हैं, शिव के अनेक शिष्य आते रहे हैं और धरती उनका दर्शन देखकर, उनका दर्शन करके चमत्कृत होती रही है। कोई द्वितीय महेश्वर बन के आ रहे हैं, कोई शहर के कोतवाल के रूप में ही महादेव की पूजा कर रहे हैं। तो महादेव के अनेक स्वरूप अपनी प्रसिद्धि में है। महादेव को किसी प्रचार की जरूरत नहीं है। महादेव की बात की जाए, इसकी जरूरत महादेव को नहीं, क्योंकि पूरी धरती का हर व्यक्ति महादेव का है, हमारा है, आपका है। तो महादेव की दुनिया में हमारे आपके जैसे तो अनेक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, परंतु हमारे जीवन में महादेव एक ही है। महादेव के लिए अनेक होंगे, हमारे लिए तो एक ही है, महादेव। इस जीवन में जब से हमने इस बात को समझा है, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। महादेव की पूजा करते रहे हम, महादेव को जल चढ़ाते रहे, उनके लिए उपासना और व्रत करते रहे, परंतु मन में, हृदय में महादेव की गूंज न उठी। हृदय में महादेव की धड़कन महसूस नहीं की हमने। आपने आज इस कार्यक्रम में सुना साहब भैरवानंद जी के बारे में, मां नीलमानंद जी के बारे में, किस तरह उनका जन्म होता है सिवान में, किस तरह उनका जीवन आगे बढ़ता है, कैसे मां नीलमानंद जी से उनका विवाह होता है और विवाह के 2 ही वर्षों के अंतराल में शिव को वो अपना गुरु बनाते हैं। धरती पे कोई शरीर में उतरता है तो शरीर को जाना ही होता है, परंतु जो ऊर्जा शिव की उतर जाती है, जो संचरित हो जाती है, वो फिर वापस नहीं लौटती, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे वो सकारात्मक हो। कोई भी ऊर्जा अगर शिव की उतरी है तो फिर वो धरती के लोगों के साथ ही रहती है। और इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब भैरवानंद जी का आगमन हुआ।
31 अक्टूबर सन 1948। सन 1947 में पूरा भारतवर्ष तुरंत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ था, एक ही वर्ष पूर्व। उसके एक ही वर्षों के बाद साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म होता है और धरती स्वागत करती है दीप जलाकर। दीपावली का दिन था वो। शाम में स्वतः ही संपूर्ण भारतवर्ष में दिए जल उठे। कौन जानता था कौन आया है, किस लिए आया है, संसार के लोगों की दशा और दिशा किस तरह बदलने वाली है, ये कौन जान सका। आने वाले वर्षों में उनके पिता, उनकी माता, उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह और माता राधा देवी ने पूरी कोशिश की कि पुत्र पढ़ लिख ले, कुछ बड़ा बन जाए इसके लिए। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा होता है ये हमारे आपके जैसे लोग नहीं जान पाते, तो उनके माता पिता भी नहीं जान सके। स्वाभाविक है कि जब कोई नजदीक से किसी दिव्यात्मा को देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि वो किसको देख रहा है। साहब के साथ रहने वाले लोग बहुत बार नहीं समझ सके, लेकिन जो दूर रहे वो तो समझ जाते थे। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि साहब का जीवन आगे बढ़ा है और उनके जीवन में अनेक घटनाएं हुई। इतनी घटनाएं हुई कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में इस तरह की बातें शायद नहीं होती हैं। एक 12 वर्ष का आयु किसी बालक का हो और वो शमशान जाने लगे, किस लिए, किस बात की कमी थी। घर में तो सब कुछ था, सुख संपत्ति साधन सुविधा सब कुछ था, लेकिन न जाने क्यों उनका मन शमशान की तरफ मुड़ गया। कारण लोग कहते हैं कि एक छोटी सी घटना थी कि एक शिक्षक आए, उन्होंने खरीका मांगा, साहब ने खरीका दिया, खरीका उन्होंने फेंका, खरीका सांप में बदल गया, साहब चिल्ला उठे, सांप फिर से खरीका में बदल गया। ये घटना है जो बताती है कि ये देखकर उन्होंने कहा कि मैं चमत्कार सीखूंगा और चमत्कार की खोज में निकल पड़े। परंतु ये घटनाएं कारण बन जाती हैं, उद्देश्य कुछ और होता है। माध्यम भले कोई भी बन जाए, जिस तरह हम माता पिता होते हैं तो हम माध्यम तो हैं, परंतु किसी बच्चे की का जन्म हो, उसकी उत्पत्ति हो, इसका हम कारण नहीं है, हम माध्यम हैं। ठीक इसी तरह ये घटना भी हुई तो है, परंतु उसने साहब के मन को मोड़ दिया और शमशान की साधना में सन 1961 में पहली बार उस बालक ने शमशान भूमि पे अपने कदम रखे। और संयोग ऐसा था कि बारिश का समय था, अंधेरी रात थी। ढूंढते ढूंढते वो एक अघोरी को ढूंढने में उस शमशान में पहुंच गए। शमशान की यात्रा शुरू हुई, कब्रिस्तान की यात्रा शुरू हुई, कुंडली का जप शुरू हुआ, कुंडली साधने की बात शुरू हुई, असंख्य मंत्रों के जप शुरू हुए, असंख्य लोगों को उन्होंने गुरु माना। लेकिन उस दिन के बाद से उनके आने वाले जीवन के 14 वर्ष इसी में बीत गए। न जाने कितने लोग उनके गुरु बने, फिर भी उनको वो नहीं प्राप्त हुआ जो वो चाहते थे। क्या चाहते थे? साहब ने कहा कि मैं भी नहीं जानता था कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। परंतु जब एक दिन अर्धरात्रि में 1974 में आरा के गांधी शमशान में बैठे साहब हरिनानंद जी के मन में एक आवाज गूंज उठी है और उन्होंने उस समय, उस पल में अपने जीवन के सिंहावलोकन को देखा, अपने जीवन को देखा, अपने जीवन की हर बात को देखा कि मैंने क्या पाया। पिछले 14 वर्षों से लेकर आज तक मैं भटक रहा हूँ, भटकता ही जा रहा हूँ और कहीं कुछ भी नहीं पाया। कोई शरीरधारी व्यक्ति मेरे मन की प्यास को न बुझा सका, तो अब मैं कहाँ जाऊं? जब साकार से भ्रम टूटता है,
जब साकार चीजों से विरक्ति होती है तब व्यक्ति निराकार की तरफ मुड़ता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। साहब के मन में एक आवाज गूंज उठी। श्लोक तो हमारे घर में भी पढ़े जाते हैं, हमारे घर के पंडित भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े बुजुर्ग भी पढ़ते हैं। सबके मन पे ये बात भारी नहीं होती, परंतु उस दिन उस शमशान भूमि में एक श्लोक गूंजा साहब के मन में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक है, गुरु की वंदना में गाए जाते हैं। परंतु साहब के मन ने सोचा कि जब एक गुरु में, चाहे वो शरीरधारी भी हो, गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, वैष्णवी शक्ति होती है, रुद्रानी शक्ति होती है, यहाँ तक कि स्वयं गुरु भगवान होते हैं, तो बस इसका उल्टा सोचा उन्होंने कि गुरु जब भगवान होता है, भगवान गुरु क्यों नहीं है। और ये वो समय था जब उन्होंने किसी शास्त्र को नहीं पढ़ा था, न वेद पढ़े थे, न पुराण पढ़े थे, न रामायण और महाभारत पढ़े थे, न ही कोई पुराण पढ़ा था, न ही कोई शास्त्र साहित्य पढ़ा था। इस बारे में उस समय वो कानून पढ़ते थे। लॉ कॉलेज पटना में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। बस उन्होंने भगवान शिव को, भगवान मतलब शिव, जब हम कहते हैं महेश्वर तो महेश्वर मतलब शिव, जब हम कहते हैं महादेव तो महादेव एक ही है। देवी देवता बहुत सारे हैं, लेकिन महादेव एक ही है, अद्वितीय है, अप्रतिम है, दिव्यता धारण किए हुए हैं, जिनके नाम मात्र से हम में ऊर्जा का संचरण होता है। जब हम नाम लेते हैं महायोगेश्वर तो योगियों के भी योगी, योगाधीश्वर महायोगेश्वर शिव है। जब हम कहते हैं उमा के पति तो उमा के पति शिव है। तो जो भी नाम हम कह दें, हम अगर कहते हैं भोला बाबा तो भोला बाबा, भोला तो किसी का नाम भी होता है, बाबा तो एक संबंध भी होता है। परंतु जब हम कहते हैं भोला बाबा तो भोला बाबा मतलब शिव। उस दिन साहब के मन ने कहा भगवान कौन, तो एक को जाना उन्होंने, शिव। फिर शिव के सिवा किसी को नहीं जाना, तो उन्होंने शिव को ही अपना गुरु बना लिया। शिव ने दर्शन नहीं दिए थे उस समय, शिव को देखा नहीं था उन्होंने, शिव से पढ़ा नहीं था उन्होंने, परंतु फिर भी उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया। और आने वाले कुछ ही समय में जैसे ही वो लौटकर पटना आए, उन्होंने मां नीलमानंद को, जो उस समय मनातूगढ़ में थी, आपने सुना कि एक राज परिवार की बेटी, एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, परंतु ममता की मूर्ति, सौम्यता की मूर्ति, जिनको देख के स्वतः उनके चरण छूने को हाथ बढ़ जाए, ऐसी सत्ता मां नीलमानंद, उनको साहब ने चिट्ठी लिखी, नीलम मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। मां नीलमानंद को ये चिट्ठी मिली तो उनके मन को बड़ा ठहराव मिला। सोचा कि आखिर मेरे पति को कहीं तो ठहराव मिला, कहीं तो ठौर मिला। और इस तरह साहब और दीदी दोनों शिव के शिष्य हुए। सन 1974 का नवंबर का महीना है। आगे आने वाले वर्षों में बिहार प्रशासनिक पद पे पदाधिकारी के रूप में इनकी पदस्थापना हुई और इनकी नियुक्ति हुई पाटन। पाटन एक जगह है जो मनातू के बगल में है, जिला पलामू है, और मनातू एक प्रखंड है, पलामू का ही एक प्रखंड है पाटन। पाटन में बीडीओ बनकर वो पदस्थापित हुए और पाटन में उसके बाद घटनाओं का जो दौर चला, तो हम और आप तो छोटी सी घटना से ही घबरा जाते हैं। साहब ने अक्सर कहा
कि जब आप किसी संत का साथ लेते हैं, जब आप किसी साधु का साथ लेते हैं और छोड़ देते हैं तो वो आपको तंग नहीं करते। परंतु अगर आपने कुछ शैतान का साथ ले लिया है, अगर आपने गलत संगत ले ली है और उसको आप छोड़ना चाहिएगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको तंग तंग करके रख देता है। साहब ने शमशान साधना किए थे तो बहुत सारी सिद्धियां तो स्वतः प्राप्त हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया तो उन्होंने यही कहा कि अब से जो भी मैं करता था कुछ भी नहीं करूंगा, और उन्होंने पूर्व में की हुई सारी क्रियाओं को छोड़ दिया। अब वो कुछ नहीं कर रहे, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई मंत्रों का जप। उन्होंने साफ कहा कि अब महादेव जो सिखाएंगे वही सीखूंगा, शर्त भी रख दी और ये भी कह दिया कि जो आप सिखाएंगे वही सीखूंगा। सन 1975 में, एक ही साल के बाद, सन 1975 में मुजफ्फरपुर जिला है बिहार में। मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है अपने फल के लिए, लीची के लिए। मुजफ्फरपुर की अपनी एक परंपरा है, परंतु मुजफ्फरपुर में एक प्रखंड है तुर्की, और तुर्की नामक प्रखंड में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में साहब हरिनानंद जी के पिताजी प्रिंसिपल हैं। साहब लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं पटना में। महादेव को गुरु बनाए हुए 1 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। नतीजा ये हुआ कि उनका मन विक्षिप्त सा हो गया। माँ अक्सर ये बात सुनाया करती कि साहब उस समय रोते थे घंटों। उनके पिता का सरकारी क्वार्टर था, परंतु उस क्वार्टर में भी वो नहीं रहते। वो उसके सामने एक जो क्वार्टर था उसमें एक छोटी सी कोठरी में चुपचाप बैठे यही सोचते रहते कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कहाँ महादेव है, क्यों नहीं महादेव है। और ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उनके पिताजी और घर के बाकी सारे लोगों को लगता था कि बेटा विक्षिप्त हो गया। स्वाभाविक है, अगर कोई अकेले रहने लगे, हर बात में आंसू गिरने लगे उसकी आंखों से, तो हम सोचते हैं कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अक्सर पागल दुनिया को कहता है कि दुनिया पागल है, और दुनिया पागल को कहती है कि वो पागल है, लेकिन उसके नजर में तो दुनिया ही पागल है। जो ईश्वर के रास्ते पे चलता है, उसको जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद उसको लगता है कि दुनिया के लोगों को देखकर उसको हंसी आती है कि महादेव जगह है और दुनिया कैसे सोई है। लेकिन उस समय साहब विक्षिप्त होकर जैसे रोते ही रहते थे। उनके पिताजी तक ये कहते, इसके कारण उन्होंने अपने घर में सोना छोड़ दिया था। आपने एक घटना सुनी होगी कि जब नमः शिवाय उनके सांसों पे आया है, उसी समय की यह घटना है कि वो पान खाने के लिए चौक पे गए, चौक से लौटकर आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, शांत माहौल है। साहब हरिनानंद जी की माँ राधा देवी अंदर आंगन में, सामने आंगन दिख रहा है, आंगन में काम कर रही हैं, और अचानक हवा के झोंके के साथ नमक उनकी सांसों पे चढ़ा और शिवाय उतर गया। अकबका कर वो खड़े हो जाते हैं। अचानक उनके हाथों से कमरे की चाबी छूट जाती है। ये घटना आपने कितनी बार सुनी होगी, साहब के मुख से भी सुनी होगी, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा कि उनके हाथ से जो चाबी छूट गई वो चाबी किस कमरे की थी। क्योंकि अगर हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने कमरे को चाबी नहीं लगाते। तो जब साहब अपने घर में थे तो वो किस कमरे की चाबी लेकर घूम रहे थे जो उनके हाथ से छूट गई? उसी कमरे की जो वो अपने घर में नहीं रह रहे थे, वो अपने घर के सामने वाले एक क्वार्टर के छोटे से कमरे में एक बल्ब जल रहा था, और यहाँ तक कि बिस्तर के जगह पे एक दरी था और तकिया के जगह पे ईंट, और वहीं पे वो सोया करते थे। किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम सो यहाँ, ये उन्होंने खुद किया था।
उनके घर में बिस्तर थे, गद्दे थे, सुविधाएं थी, लेकिन मन इतना विरक्त हो चुका था कि कुछ कोई नहीं जानता कि चाबी कमरे की भूल गई थी या आध्यात्म की। आध्यात्म एक शब्द है। आध्यात्म का अर्थ होता है खुद की खोज, स्वयं की खोज। हम अपनी खोज करते हैं, हम पूरे दुनिया को देखते हैं, अपनों को देखते हैं, परंतु हम कभी भी अपनी तरफ नहीं देखते। मेरे जीवन का क्या कारण है, मैं जो इस जीवन में आया क्यों आया, मेरा जो स्वरूप है क्या है। अहम ब्रह्मास्मि कहने के लिए है कि मैं कुछ हूं ब्रह्मा जैसा, पर ब्रह्म हूं मैं, इसकी खोज है। अध्यात्म यानी स्वयं की खोज। परंतु आज तक हजारों साल के इतिहास में भारत देश के आज तक के जितने भी लोग हुए, किसी ने सीधे सीधे सारे लोगों को, सामान्य से अति सामान्य लोगों को भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे गुरु भी शिव हो सकते हैं। सबने तो यही कहा था कि मुझको गुरु मानो, मैं पहुंचाऊंगा। सबने तो यही कहा था, सबने तो यही कहा था कि मैं दीक्षा दूंगा तब तुम ईश्वर के तरफ उन्मुख होगे। लेकिन पहली बार इस कालखंड में साहब श्री हैदरानंद जी ने कहा कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। एक एक इंसान, एक एक जीव शिव हो सकता है। कैसे? क्या शिव इससे पहले नहीं थे? शिव तो थे ही, भगवान शिव तो थे ही, गुरुओं के गुरु महादेव गुरु तो थे ही, धरती भी थी, धरती के लोग भी थे, परंतु महादेव के पास धरती के लोग, हर व्यक्ति, हर इंसान कैसे जाएगा, इसका कोई रास्ता बना हुआ नहीं था। कोई पुल नहीं था उस पे बना हुआ, कोई बताने वाला नहीं था, कोई पहुंचाने वाला नहीं था। और पहली बार आध्यात्म के उस रास्ते की कुंजी नमः शिवाय के द्वारा खुल गई। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है। प्राण मंत्र इसलिए कहा जाता है नमः शिवाय को, क्योंकि नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों का मंत्र, जिसके द्वारा शिव को प्रणाम करने की विधा है। नमः शिवाय आज का मंत्र नहीं है, जब से धरती है पहला शब्द माना गया, प्रथम शब्द है ये इस धरती का। कहा जाता है कि शिव ने इच्छा की, अहम जो मैं हूं, मैं एक हूं। शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। शिव की इच्छा में जैसे ही इच्छा हुई है, तरंगे पैदा होती हैं। तरंग, हर व्यक्ति की इच्छा में बल है, तरंग है। जैसे ही हम इच्छा करते हैं एक तरंग पैदा होती है, परंतु हमारे विचारों में, हमारी इच्छा में बल नहीं जाता, तो कुछ दूर ही तरंगे जाकर टूट जाती हैं, इच्छा बदल जाती है, कभी कभी टिक जाती है। परंतु सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता शिव की इच्छा में इतना बल है कि जैसे ही इच्छा हुई, उससे पहले, इच्छा होने के पहले शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ सुषुप्तावस्था में है, सोई हुई अवस्था में है। शक्तियां हैं, शिव हैं, परंतु सुप्त हैं, ठहरे हुए हैं, अघोर हैं, कोई तरंग नहीं, कहीं कोई इच्छा नहीं। एको हम बहुश्याम, इस इच्छा ने तरंगे पैदा की हैं। तो जैसे ही इच्छा हुई है और तरंग पैदा हुई, तो इस इच्छा होने में और तरंग पैदा होने में, सृष्टि के बनने में जो बीच में जो थोड़ा सा करोड़ों अंश भी होगा, उसमें एक आवाज गूंजी, आ ओ मा।
उत्पत्ति, स्थिति, लय, और एक साथ अगर उसको सुनिएगा तो होगा ओम। शिव की इच्छा के तरंगों की ध्वनि का नाम है ओम, इसीलिए ध्वनात्मक मंत्र भी कहा जाता है इसको, इसीलिए प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। और जैसे ही सृष्टि बनी तो बना आकाश, फिर बनी वायु, फिर बना अग्नि, फिर बना जल, फिर पृथ्वी। तो हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो पृथ्वी पे पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। क्या है? हम सुन सकते हैं, कानों से मिट्टी की आवाज सुनाई देती है, स्वाद हम ले सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, यानी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं पृथ्वी पे। जल में 4, अग्नि में 3, वायु में 2 और आकाश में 1। शब्द तो सबसे पहले बना आकाश। जैसे ही बना, जैसे ही संसार प्रकट हुआ है, और ओम जो ध्वनि था, ओम का प्रकट रूप है, ओम का ही प्रकट होता हुआ रूप है। शब्द जो पहला नमः शिवाय, इसीलिए इसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, 5 अक्षरों का मंत्र, नमः शिवाय। प्राचीन किसी भी ग्रंथ में नमः शिवाय ही आपको मिलेगा। बाद में कुछ जगहों पे इसको सम्मान के लिए ओम भी लगा दिया गया, तो ओम नमः शिवाय भी कहते हैं। जब हमारे जीवन में, हमारे जीवन यात्रा में कोई लौकिक कष्ट पड़ता है तो हम ओम नमः शिवाय का भी मंत्र जप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माला पे जप सकते हैं। परंतु ईश्वर प्राप्ति के लिए आजीवन मंत्रों का जप होता है। और लौकिक कामना के लिए, मान लीजिए किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, मान लीजिए किसी की नौकरी नहीं लग रही, तो आप क्या करिएगा? एक विशेष परिधि में किसी का बच्चा बीमार हो गया, तो उस विशेष पीरियड में, उस विशेष समय में जिन मंत्रों का वो जप करेगा, जो कर्म कांड वो करेगा, वो उतनी ही देर के लिए की जाएगी जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक कि बेटे की शादी नहीं हो जाती। परंतु जब ईश्वर के प्राप्ति का काम करते हैं हम, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अहर्निश, लगातार, निरंतर मंत्रों का जप चलता है। इसीलिए नमः शिवाय मंत्र सर्वोत्तम विधि है अजपा जप, जो शिव के शिष्यों के द्वारा की जाती है सांसों पे। साहब भैनानंद जी ने अपने जीवन की घटनाओं पे 3 सूत्रों का निरूपण किया। पहला, जिसमें मन ही मन शिव से कहना है, मन से कहने में तो मुंह को बोलने की जरूरत नहीं, तो मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप कौन हैं? आप सबके हैं, आप भगवान हैं, आप तीनों लोगों के अधिपति हैं। परंतु जब तक कोई सार्वजनिक सत्ता भी मेरी नहीं होगी, अगर दुकान में बिकता हुआ कोई सामान भी खरीद कर मैं अपने घर न लाई, तो मेरा नहीं हुआ वो, तो मैं उसकी परवाह कभी नहीं करूंगी। परंतु अगर आप खरीद कर भी ले आए हैं, एक किताब खरीद कर ले आए, तो अब दूसरे बच्चे के पास भी वही किताब है, परंतु वो बच्चा लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कह रहा है ये मेरी किताब है, मेरा, हर बात पे मेरा। साहब ने कहा ये मेरा ही तो आग लगाता है, मेरा आपका मन समझ जाएगा, महादेव मेरा है, तो फिर इसके बाद महादेव को प्रचार की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बोलिएगा महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो शिव की चर्चा, दूसरा सूत्र, पहला सूत्र जो है उससे स्वस्फूर्त जागरण की विधा है। दूसरा सूत्र जिसमें शिव की चर्चा होती है, जैसा आज भी हो रहा है, आप सुन रहे हैं, आप भी रोज प्रतिदिन जो दूसरों से बात करते हैं या सुनते हैं, शिव की चर्चा, परिचर्चा, या फिर तीसरा सूत्र
जिसमें शिव को प्रणाम करने की विधा है शिष्यता के भावांतरण के लिए। ये 3 सूत्रों के अलावा शिव शिष्यता में और कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जाता, परंतु हमारे मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं। जब हम महादेव के काम में चलते हैं तो मन में बहुत तरह की जिज्ञासा उठती है, बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं और चारों तरफ हम देखते हैं तो हमको लगता है कि महादेव की ये दुनिया इतनी सुंदर है, परंतु जग में जब से देख रहा हूँ, जग में जब से देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। तो दूसरे के सुख से ही हम जल रहे हैं। क्यों महादेव की दुनिया में ऐसा है? आइए हमारे बीच कुछ जिज्ञासाएं आई होंगी तो हम लोग उन जिज्ञासाओं पर भी बात कर ले। आप लोग सुबह लगभग 9-10 बजे से बैठे हैं और ये कार्यक्रम अब समापन की तरफ है। आप भी अपने घर चले जाएंगे, हम भी अपने घर जाएंगे, परंतु हमारा अपना घर है कौन, इसकी भी तलाश करना जरूरी है। आइए हम लोग जिज्ञासा पे बात करते हैं। आइए आपकी ओर से कुछ जिज्ञासा आई है, हम निवेदन करेंगे आप अपने जिज्ञासाओं का उत्तर सुन के आप निकले। जिज्ञासा है, साहब श्री के द्वारा एक छोटी सी पुस्तक जब उन्होंने शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किए, अपने अनुभूतियों के आधार पर लिखा, जिसका नाम है शिष्यानुभूति। आध्यात्मिक आह्लाद ने आध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। ये गुरुबान का कहना है। यह पंक्ति दीदी मुझको समझ में नहीं आ रहा है, कृपया समझाया जाए। आध्यात्मिक आह्लाद ने, इसका अर्थ होता है, आध्यात्मिक आह्लाद का अर्थ होता है कि अंदर से जो आध्यात्म के रास्ते पे चलते समय, आध्यात्म के रास्ते पे मिलने के समय साहब के मन में पैदा हुआ आह्लाद, आनंद, इतना न सुख है न दुख है, जहाँ न इच्छा है न अनिच्छा है, जहाँ आनंद ही आनंद है। आह्लाद ने उनके मन में एक अंतः प्रेरणा जगाई। अंतः प्रेरणा व्यक्ति के मन में खुद से जगती है, अपने बारे में जानने की, दूसरों के बारे में बोलने की। तो अंतः प्रेरणा जो जगी, उसने ये उनको प्रेरित किया कि वो दूसरों से भी कहे कि शिव जैसा कोई गुरुवर न मिलेगा। हम लोग गाते हैं कि शिव जैसा कोई हमको गुरुवर न मिलेगा, लेकिन ये बात दूसरों से भी कहनी चाहिए। ये प्रेरणा जो उनके मन में जगी, इसलिए साहब श्री ने दूसरों से भी ये बात कहनी शुरू की। जिज्ञासा बहुत है आपकी ओर से। एक गुरुबान का कहना है कि हम लोग 108 बार नमः शिवाय जपते हैं। या क्या माला और सांस पर एक साथ प्रणाम कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। मुझको लगता है आपको गौर से सुनना चाहिए। अनुरोध कर सकते हैं हम लोग, सुनना चाहिए, इसलिए क्योंकि अक्सर हम लोग इसमें भूल करते हैं। जिज्ञासा आई है कि क्या माला पे जो हम जप करते हैं वो और सांस पे जो जप करते हैं वो दोनों को एक साथ कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि काफी लोग नहीं समझने के कारण माला के क्रम में, माला के दाना पे ही अपने सांसों को भी चढ़ा लेते हैं, लेकिन ये जप करने का सही तरीका नहीं है। जप करने का तरीका है कि अगर आप 108 के दाने की माला पे, यानी अपने लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए माला पे अगर जप कर रहे हैं, तो ये जप मंत्रानुक्रम से होना है। इसका हमारी सांस से कुछ भी लेना देना नहीं है। मंत्रानुक्रम यानी कि एक दाना आगे बढ़ा तो नमः शिवाय, शिव को प्रणाम करने का भाव मन में रखिए। फिर दूसरा जो दाना बढ़ता है तो फिर से शिव को प्रणाम करने का भाव लाइए। याद रखिएगा, मंत्र और मंत्र का देवता, नमः शिवाय मंत्र है शिव का, तो शिव ही उसके देवता हैं। तो मंत्र में जिस देवता का चैतन्य होता है
उस देवता से संपर्क करना है तो भाव के साथ ही प्रणाम करना होगा। इसलिए भाव स्तर पे ही उनसे जुड़ाव हो सकता है। शुरुआती दिनों में अविश्वास में भी कर सकते हैं आप, परंतु बाद में धीरे धीरे ये अविश्वास विश्वास में बदलता है और हम लोग मंत्रानुक्रम से शिव को प्रणाम करते हैं। परंतु जब हम सांसों पे करते हैं तो सांस पे जो प्रणाम होता है वो प्राण मंत्र, शिव का प्राण मंत्र जो शिव है, जो मंत्र है, मंत्र का जो इष्ट है और मंत्र का जो देवता है, जो मंत्र को देने वाला है, ये सब एक हो जाते हैं और अपने क्रियमान संचित प्रारब्ध को यानी अपने कर्म फल को भी भोगने की व्यवस्था का संहार करता है। तो जब भी आप सांसों पे नमः शिवाय करते हैं तो ये होगा सांस की सामान्य गति पे, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, सामान्य गति पे नमः गया शिवाय उतरा, नमः गया शिवाय उतरा। इसका माला से कुछ लेना देना नहीं है। माला पे मंत्रानुक्रम से होगा और सांसों पे सांस की सामान्य गति पे होगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सांसों की माला पे जप लो मैं शिव का नाम, यानी सांसों की माला पे जीवन भर ये माला मेरे आपके साथ है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर जब इस शरीर का अंत होगा तब तक सांसों की माला चलती ही रहती है। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए, शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनसे मिल जाऊं, जीव शिव बन जाए, इसके लिए जरूरी है कि सांसों की सामान्य गति पर नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग किया जाए अजप अजप के द्वारा। हेलो गुरु बहनों, यहाँ के गुरु बहनों की देखा हमने दीदी जी प्रश्न लिखा है, आओ चले शिव की ओर, जो साहब का एक पुस्तक है उसी अध्याय से कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यक्षा पर शिव अनुगामी चिन्मय भाव का संधान किया जाए, कृपया समझाने की कृपा कीजिए। आपने अभी जो जिज्ञासा सुनी शिव शिष्यों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पंक्ति है आओ चले शिव की ओर पुस्तक की। उद्घोषक महोदय ने शुरू में ही कहा आपसे मेरे आने से पूर्व कि आओ चले शिव की ओर। ये वाक्य आखिर कहाँ से आया? ये वाक्य आया था रांची में एक संगोष्ठी हो रही थी, लगभग 400 लोग उसमें शामिल थे। साहब शिव की चर्चा कर रहे थे और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वो खड़े हुए। साहब ने अपने सामने बैठे लोगों के तरफ देखा और कहा, क्या आप लोगों को मुझसे कुछ कहना है? सारे लोग चुप हो गए। साहब ने कहा, परंतु मुझको कहना है, आओ चले शिव की ओर। कह के साहब सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। बाद में जब हम लोग बैठे तो हम लोगों ने कहा कि आज आपने पहली बार इस वाक्य का प्रयोग किया। अभी तक आपने बार बार कहा था कि शिव जगत के गुरु हैं, मेरे गुरु भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं। अभी तक आपने कहा शिव जन जन के गुरु हैं। आपने कहा आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, परंतु आज आपने कहा आओ चले शिव की ओर। साहब ने कहा, कब तक जीवन में फंसे रहिएगा? कब तक संसार में फंसे रहिएगा? कब तक ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये इसका करते रहिएगा? आखिर कभी तो शिकायत का अंत होगा। शिकायत है, शिकवे हैं, कब खत्म होगा ये? इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो ना यार, कहाँ फंसे हो, आओ चले शिव की ओर। उसी पुस्तक को उन्होंने कोरोना काल में लिखा। देखिए, एक घटना जो जुड़ी हुई है कोरोना काल से भी। कोरोना काल में दुनिया के लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन साहब अपने घर में क्या कर रहे हैं? उस समय भी जब आपने देखा होगा कि जब सड़क बनने लगती है तो कुछ दिनों के लिए वो सड़क बंद कर दी जाती है कि इधर का रास्ता अभी चालू है, नहीं है, चालू नहीं है,
रास्ता अभी बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि सड़क बन रही है। मैंने कोरोना काल में यह अनुभव किया कि ये जो पूरी दुनिया अपने अपने घरों में बंद है और एक तरफ एक नवनिर्माण शिव शिष्यता का राजमार्ग बनाया जा रहा है साहब श्री के द्वारा। और उस समय उन्होंने उसको लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा मैंने नहीं लिखा है, किसी ने लिखवा दिया मुझसे। और उसी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में अंतिम आलेख है, आओ चले शिव की ओर, जिसमें साहब ने इससे शुरू की है बात कि बाज़ तय अफान है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है और रोज मेरे सामने नए नए तमाशे, नए नए खेल हो रहे हैं। मैं देखता हूँ और सोचता हूँ, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई शिकवा करता है, कोई प्रेम करता है, कोई नफरत करता है, कोई जान देने की बात करता है। ये बच्चों के खेलने के मैदान जैसी ये दुनिया है और मेरा जीवन चल रहा है। उसी आलेख में उन्होंने अपने दिल के सारे दर्द को, सारी पीड़ा को रखा। लोगों ने उनसे क्या कहा, उन्होंने लोगों से क्या कहा, धरती को उन्होंने क्या दिया, धरती ने उनको क्या दिया, क्या वो चाहते हैं शिव शिष्यता की पराकाष्ठा क्या हो। उसी आलेख का अंतिम पारा है, उसी की ये पंक्ति है जो अभी भाई परमेश्वर जी ने जिज्ञासा में कही है। व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान किया जाए, यही ना। हाँ, साहब लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। साहब बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, हमें कोशिश करनी है। क्या करना है? कोशिश करनी है। कोशिश अगर दिल से की जाए तो कामयाब होती है। हमें कोशिश करनी है कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर, इसका अर्थ होता है कि हर इंसान, हर मानव जो अपने ध्येय, यानी क्या मेरा उद्देश्य है, शिव को गुरु बनाकर चलने का मेरा उद्देश्य क्या है, शिव को गुरु बना के चलने का आपका उद्देश्य क्या है। तो व्यक्ति का जो ध्येय होता है, व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है, उसकी प्रत्यंचा पर आपने देखा होगा तीर और धनुष को। तो धनुष को जब चढ़ाते हैं हम कि अब तीर इस पे चढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य पे, अपने गंतव्य पे इसका भेदन करेंगे, इस तीर से वहां पे निशाना लगाएंगे। तो व्यक्ति का ध्येय की प्रत्यंचा, यानी व्यक्ति के जो उद्देश्य है, आपके शिव को गुरु बनाने का उद्देश्य क्या है, आप शिव के शिष्य बने, इसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रत्यंचा पर चढ़ाइए अपने ध्येय को। महादेव के धनुष पर चढ़ाइए आपका जो उद्देश्य है उसको। और शिव अनुगामी, आपका उद्देश्य किसका अनुगमन करेगा, किसका अनुसरण करेगा, किसके पीछे चलेगा? शिव अनुगामी, शिव का अनुगमन करने के पीछे चलेगा, शिव का अनुगमन करेगा, मेरा जो भी उद्देश्य होगा वो। और शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान करे। चिन्मय मतलब शुभ्र, शुभ्र मतलब आध्यात्मिक, शुद्ध जो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर से उतरा जो ज्ञान है, शिव से उतरा जो ज्ञान है, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो उद्देश्य है, वो शिव का अनुगमन करते हुए इसका संधान करेगा। संधान में क्या है? शिव स्वयं ही मंजिल है, शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारी गति है, शिव ही हमारे गंतव्य ही है। महादेव के सिवा रास्ते में बहुत लोग आएंगे, बहुत बातें कहेंगे, न जाने क्या क्या समझाएंगे। कोई किसी का बन जाता है, कोई किसी का बन जाता है। साहब कहते हैं कि बनना है तो महादेव का बनो, जीना है तो महादेव के जैसे जियो, बनना है तो महादेव के जैसा बनो, महादेव ही बनो। रहना है,
रहना चाहते हो तो रहो तो शिव जैसे शिव रहते हैं, जैसे दुनिया उनको विष देती है और शिव अमृत देते हैं। कोई अगर वृक्ष पे चढ़ जाए, विशाल वृक्ष पे धीरे 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 ऊपर चढ़ जाए, आपने देखा होगा कि अगर विशाल वृक्ष पे कोई ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है तो धीरे धीरे वहां की टहनियां और नाजुक हो जाती हैं, कमजोर है वो। तो जितना वो कमजोर है, जितना ऊपर है, उतना नीचे गिरने की संभावना है। तो देखिएगा कि जो ऊपर चढ़ा है वो और सजग हो गया है और सावधान हो गया कि मुझको गिरना नहीं है, किसी हालत में नहीं गिरना है, मुझको शिव को छोड़कर किसी का नहीं बनना है। दुनिया में सब के सब लोग शिव के बन जाए, इसी की कामना करनी है, लेकिन मुझको अपनी यात्रा भी याद रखनी है। महादेव के ध्यान में, क्योंकि बाहर की पूजा और अंदर की पूजा दोनों में अंतर है। एक पूजा बाह्य होती है, एक पूजा अभ्यंतर होती है। अभ्यंतर का अर्थ होता है भीतरी चीज, अंतर का। क्योंकि शिव की मूर्ति की पूजा हम कर सकते हैं, शिव की तस्वीर की पूजा हम कर सकते हैं, शिव के प्रतीक शिवलिंग की पूजा हम कर सकते हैं, परंतु शिव के लिए मेरा चित्त, मेरा मन शिव के ध्यान में हो जाए, ऐसी पूजा हो जाए, तो ये सबसे सही और सबसे बड़ी पूजा शिव की यही है कि हमारी नींद में भी वो शिव अवस्थित हो जाए। हम सोए भी तो उस शिव को याद करके सोए, हम जगे भी तो उस शिव को याद करके जगे। मेरी आंखें भी खुले तो शिव के नाम से खुले, और मेरी पलकें जिस दिन बंद हो जाए तो शिव के चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह हमारी मिट्टी ठिकाने लगे। हम सभी शिव शिष्यों का एक ही नारा है, एक ही उद्देश्य है, शिव की स्थापना जन जन में करना। और आइए हम अपने साहब और दीदी के साथ मिलकर इस बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन को लगाते हैं। शायद आने वाला इतिहास आज के शिव शिष्यों को याद ना करे, परंतु उससे क्या होगा, एक दिन शिव शिष्यता का इतिहास लिखा जाएगा और इस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि कितने करोड़ों शिव के शिष्य आए, धरती पे रहे, चले गए, और अपने जाते जाते, इस शरीर के जाते जाते, जिस तरह एक वृक्ष एक बीज से बनता है, परंतु जब उस बीज से बने वृक्ष का अंत होता है तो वो असंख्य बीजों को धरती पे बिखेर कर चला जाता है, और एक बीज से बना वृक्ष असंख्य वृक्ष को पैदा करता है। हर करोड़ों शिव शिष्यों का में से हर शिव शिष्य करोड़ों शिव शिष्यों को पैदा करे। हर इंसान, हर शिव का शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी जैसा हो, हर गुरु बहना दीदी नीलम आनंद जी जैसी हो, जैसा साहब ने कहा था कि एक राजमणि नीलम ने लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया है, अगर बनना ही चाहते हैं तो उनके जैसा बनिए। उनके चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं, और आप सबको भी इतने धीरे से आपने सुना, आपके सहयोग से, आपके मदद से और सबके सामूहिक प्रयास से आज का ये कार्यक्रम हमारे गुरु शिव के चरणों में हम अर्पित करते हैं और कामना करते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, आपकी दया हम पे यूं ही बरसती रहे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।